अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम numpy पर काम करेंगे। व्हाट इज numpy? numpy इज अ पाइथन की ये एक लाइब्रेरी है जिसके ज़रिए हम लिस्ट जो होती हैं उनको हम अरेज में तब्दील कर सकते हैं। यानी कि numpy is a Python package that stands for numerical Python. NumPy is a library for Python programming language, adding support for large multiple dimension arrays and matrix, along with extensive collection of high-level mathematical functions to operate on these arrays. हम numpy को यूज़ क्यों करते हैं? Why numpy? हमारे पास लिस्ट भी हैं, हम लिस्ट पर भी काम कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास टुपल है, हम टपल्स पर भी काम कर सकते हैं। मगर हमने numpy को क्यों यूज़ किया? आप इसकी हम रीज़न जान लेते हैं कि हमने numpy को क्यों यूज़ किया। numpy, the very basic question that might come to our mind is why we use the numpy when we have already list data type structure in. We have got many reasons to use numpy over a list, but very basic reason is use of less space and time. यानी कि numpy जो है उसमें लेस स्पेस लेती है वो और टाइम भी कम लेती है। और इसकी रीज़न एक ये भी, इट प्रोवाइड एफिशिएंट स्टोरेज, और ये हमें स्टोरेज बहुत देती है दूसरों की निस्बत। हम ये आगे देखेंगे भी किस तरह के एक लिस्ट है और एक टुपल है और एक numpy array है। आप देखेंगे जो numpy array होगी वो एज कंपेयर टू लिस्ट एंड टुपल्स कम स्पेस स्टोरेज लेगी और फास्ट भी होगी इनसे। ओके, आई होप आपको समझ आ गई होगी कि हम क्यों numpy को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लिस्ट भी हैं, टुपल्स भी हैं, फिर भी हमने numpy को यूज़ किया इसलिए हम, क्योंकि ये फास्ट है इसीलिए, और टाइम भी कम लेती। इसी तरह आप ये देख रहे होंगे, ये एक लिस्ट हमने बनाई है, दिस इज़ अ लिस्ट, और हमने इस लिस्ट को सबसे पहले हमने इंपोर्ट किया हुआ है, इंपोर्ट numpy एज np। इस सबसे पहले अपने इसे इंपोर्ट करना है और यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है और इसको हम चेंज किस में कर रहे हैं, एक numpy अरे में हम इसको यूज़ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जो इस तब्दील कर दिया हमने, इस लिस्ट को हमने numpy में क्या कर दिया है, numpy array में चेंज कर दिया। और नीचे आप इसकी आउटपुट भी देख सकते हैं, ये देखें आप, वो अरे चेंज भी हो गई। इसी तरह हम बहुत सारे numpy के ज़रिए बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, बिल्ट इन फंक्शन हमें प्रोवाइड करती है। जिस तरह हम इसमें से मैक्स मिनिमम भी निकाल सकते हैं। हमने मैक्स का फंक्शन लगाया और ये हमें इसने मैक्सिमम वैल्यू प्रोवाइड कर दी है। ये देखिए आप नीचे आउटपुट, मैक्सिमम नंबर 657, इस तरह मिनिमम नंबर है 23। इसी तरह और भी अगर हम किसी इंडेक्सिंग को चेंज करना चाहते हैं, इंडेक्सिंग मैंने कहा जो एलिमेंट 0 पोजीशन पर पड़ा है उसको 300 के साथ चेंज करते हैं। ये देखें यहाँ पर 23 पड़ा है इंडेक्स 0 पर, तो ये क्या हो गया, अब आप देखेंगे तो ये अगर आप प्रिंट करवाएं 0 इंडेक्स को तो आपको वो 23 देगा। आप नीचे देख भी सकते हैं। चलिए हम इसको रन करते हैं न्यू स्क्रीन पर। अभी ये आपको बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा होगा,
इसलिए हमने इसको न्यू स्क्रीन पर चलाते हैं। ये देखें आप, ये बहुत सारे मैंने पहले चलाए हुए हैं, कुछ एरर भी आ रहा है इनमें, तो वो आपने नहीं देखना, आपने ऊपर ही देखना। ये देखो, इंडेक्स पोजीशन 1 पर क्या था, हमने 300 लगा दिया था, अब हमें 300 दे रहा है। इससे पहले आप चेक करें, मैं इससे पहले भी इसको चला कर दिखाता हूँ आपको, वहाँ पर ये आपको नहीं देगा। ये एक हमने वेरिएबल अपनी तरफ से बना लिया, आप जो बना लें, जो आपको सही लगे वो आप बना सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं है, मगर मीनिंगफुल होना चाहिए ताकि हमें समझ भी आनी आए कि जब हम प्रोग्राम हमारा कोई आकर चलाए तो उसको समझ भी आनी चाहिए। यही एक अच्छी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस होती है। ये देखें आपने, हमने पहले रन करवाया वो 23 दे रहा है, हमने बाद में उसको चेंज किया है इंडेक्स पोजीशन को, तो अब हमें क्या शो करवा रहे हैं, 300। ओके, आई होप आपको ये भी समझ आ रहा है। इसी तरह हम अरेज को सॉर्ट भी कर सकते हैं। ये जो अरे मैंने दी है, इसी तरह आप numpy में इसको सॉर्ट भी कर सकते हैं। आपको नीचे ये भी मैंने बनाया, ये सॉर्टिंग हो रही है। सॉर्टिंग अगर आप C++ में काम करते हैं तो हमें पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ता है सॉर्ट करने के लिए। अगर आपने DS से पढ़ी हो तो वहाँ पर आप अरेज पर काम करते हैं, सॉर्टिंग पढ़ते हैं, मगर पाइथन हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है कि हम एक ही फंक्शन के ज़रिए इसको सॉर्ट कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ num.sort लगाएंगे और अरे को पास करवा देंगे उसका रेफरेंस, तो हमारे पास ये, मैंने इसको प्रिंट भी करवाया हुआ है, सॉर्टिंग आफ्टर सॉर्टिंग, और ये हमारे पास इसकी आउटपुट भी शो हो रही है। ये अब सॉर्ट हो चुकी है। ओके, नीचे आते हैं, इसी तरह हम 2D अरेज भी बना सकते हैं numpy में, ये ब्रैकेट्स लगाकर। अगर आपने 3D बनानी हो वो भी आप बना सकते हैं, इसको भी आप सॉर्ट कर सकते हैं। इसे ये आप अब देख सकते हैं, इसको भी हम सॉर्ट कर रहे हैं। पहले हम 2D अरे बनाना सीखिए, अब हम 3D अरे बनाएंगे। 3D numpy में हम 3D अरे किस तरह, हम एक वेरिएबल बना लेते हैं अपनी तरफ से, आप जो चाहें बना सकते हैं, np.array, और हम इसी तरह एक 3D अरे भी बना सकते हैं numpy में, जैसे ये मैं बना रहा हूँ, ये 3D अरे बन गई। ये आप अपनी तरफ से भी एलिमेंट्स लिख सकते हैं जो चाहें आप, मैं ये ले रहा हूँ, ठीक है। ये अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास ये 3D अरे बन जाएगी इन हमारी नंबर में। अभी मैं इसको टर्मिनल में, अपने टर्मिनल में रन करता हूँ। ये आ गया पाइथन और practice.py। ये देखो आप, हमारे पास एक 3D अरे बन गई है। इसी तरह जिस तरह हमने पहले ऑपरेशन लगा रहे थे, इसमें से हम मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं, मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं, इसको भी सॉर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम फाइंड शेप, हम शेप फाइंड करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर हम इस अरे की 3D जो अरे हमने बनाई है, इसकी हम शेप फाइंड करना चाहते हैं। शेप, इसकी शेप, तो हमें ये भी numpy अरे एक फंक्शन प्रोवाइड जिसके ज़रिए हम किसी भी अरे की शेप फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि मैं भी आपके पास करता हूँ np शेप, जल्दी में गलती हो जाती है,
इसलिए आपने आराम से लिखना है। शेप हमने अरे कौन सी है, अरे 3 की हम कह रहे हैं कि हमें शेप और नीचे उसको हम प्रिंट करवा रहे हैं। ओके, बोर लग रहा होगा ना आपको, मगर आप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा ये। पाइथन, हमने पाइथन भी नहीं ठीक लिखा, और इसी तरह हम उसका नाम लगा देंगे। वो आ गया, वो हमें अब शेप बता रहा है आपकी जो रे की शेप जो है वो हमें बता रही है। इसके ज़रिए हम 9 के ज़रिए शेप भी फाइंड कर सकते हैं। आगे जाते हैं। इस तरह 2D रे की भी हम शेप फाइंड कर सकते हैं, 3D रे की भी हम शेप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह हम किसी रे की डेटा टाइप भी मालूम कर सकते हैं कि इस रे में क्या डेटा टाइप यूज़ हो रही है। जैसा कि मैंने अरे 3 के नाम से इसकी मैं चाहता हूँ कि डेटा टाइप मैं फाइंड करूँ। यहाँ पर हम कमेंट भी कर सकते हैं, फाइंड डेटा टाइप, तो हम इसकी डेटा टाइप भी मालूम कर सकते हैं। किस तरह, यहाँ देखते हैं हम np डॉट डेटा टाइप हम अरे 3 की ले रहे हैं और इसको हमने एक f वेरिएबल में स्टोर करवा दी, और इसको हम f वेरिएबल को क्या करेंगे, प्रिंट करवा लेंगे। ओके, ये भी हमें कुछ क्या कह रहा है, एरर दे रहा है कि इन मॉड्यूल। ओके, हम देखते हैं क्या एरर आया। वो कह रहा है आप एक रेफरेंस नहीं पास करवा सकते, आप सिंपली उस रे का नाम लिखेंगे और वो हमें प्रोवाइड कर देगा। ये गलत थोड़ा सा हो गया है मसला। इसी तरह ये देखो, अब उसने बता दिया कि हमारी इंटीजर 32 की हमारी अरे, इसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर 32। ये आप देख लें। इसी तरह हम और भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। हम अरे यूजिंग ज़ीरो एट्रीब्यूट्स, इसके कुछ मेथड है, हम वो भी लगाते हैं। अरे यूजिंग ज़ीरो एट्रीब्यूट्स, इसी तरह हम चाहते हैं कि हम 0 की अरे बनाएं, तो हम ज़ीरो एट्रीब्यूट की अरे भी अरे बना सकते हैं। जैसा कि मैं एक न्यू अरे डिक्लेयर करता हूँ, ये एक वेरिएबल हमने बनाया और इसमें मैंने np ज़ीरोज़, मैं इसमें ज़ीरोज़ की अरे बना रहा हूँ और ऑर्डर मेरा क्या होगा 3 by 3 का। इसकी मैं उसको बता रहा हूँ मुझे ज़ीरोज़ एट्रीब्यूट की, यानी कि उसमें सारे एलिमेंट ज़ीरो ही होंगे, तो मुझे वो एक, ये हमने इसको प्रिंट करवा दिया। अभी देखिएगा, ये हमारे पास एक ज़ीरोज़ की अरे बनकर आ गई ना। इसी तरह अगर हम इसकी भी शेप मालूम करना चाहते हैं, इसकी भी शेप हम मालूम कर सकते हैं। इसको भी एस के अंदर स्टोर करवा दें, इसको प्रिंट करवा दें।
इसकी भी वो कह रहा है जी शेप इज नॉट हैज नो एट्रीब्यूट शेप। हमने शेप ही गलत लिखा है, जवाब तो गलत ही आना था। ओके, इसलिए आपने देख कर करना है। ये देखो, हमें वो शेप ही बता रहा है कि आपकी थ्री की और थ्री की। ये देखो, हमने भी क्या शेप ली थी इसकी, थ्री और थ्री की भी ली थी, और हमें जवाब भी 3/3 में ही आ रहा है। और आगे हम कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, और भी हैं, बहुत ऑपरेशन है इसके, मैं आपको कुछ बता रहा हूँ। इसी तरह हम अरेंज यूजिंग एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकते हैं। अरेंज एट्रीब्यूट इसमें एक आता है, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं numpy array में। या री यूजिंग एट्रीब्यूट। इसी तरह हम रेंज नाम का भी एक एट्रीब्यूट है numpy में, हम वो भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमने एक वेरिएबल बनाया np डॉट रेंज, मैं इसको कह रहा हूँ कि अरेंज कर दो, तो हम इसको प्रिंट करवाते हैं। अच्छा, मुझे कह रहा है आपने ये देखो, हमारे पास एक अरे आ गई, रेंज 5 से 0 1 2, इसमें 5 एलिमेंट आ गए, क्योंकि अरे हमारी 0 से शुरू होती है, तो इसलिए। इसी तरह हम ज़्यादा की बना सकते हैं। ये के वेरिएबल बनाया और इसमें एक रेंज, मैं कहता हूँ 99 पर तक इसको अरेंज कर दो। ये फंक्शन लगाया और इसको क्या किया हमने, प्रिंट करवा दी। ये देखो 99 तक हमारी अरे जो है वो अरेंज हो गई है। ये देखो हमारी अरे जो है अरेंज हो चुकी है। अब इसको हम रीशेप भी कर सकते हैं। इस अरे को हम क्या कर सकते हैं, और ये जो रीशेप होती है ये ऑर्डर वाइज होती है। अगर ऑर्डर नहीं बनेगा आपका तो वो क्या करेगा, आपको एरर देगा। हम इसको रीशेप भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ रीशेप इसको। रीशेप मैं कहता हूँ इसको 3 रीशेप करते हैं, और इसको हमने एक वेरिएबल में स्टोर करवाना है, वरना ये हमें आउटपुट नहीं देगा। अगर हमने आउटपुट लेनी है तो हमें इसे एक वेरिएबल में स्टोर करवाना होगा। ये डायरेक्ट या प्रिंट में भी इसे लिख दें, वो भी हो जाता है। अभी देखना हम इस पर रीशेप, ये हमारा ऑर्डर नहीं होना, तो इसलिए हमें क्या कर रहा है, वो एरर दे रहा है। बल्कि हमने गलती कर दी है, यहाँ पर यूँ नहीं आना था, बल्कि हमने रे का ही नाम देना था और उसने हमें वो रेंज करके दे देना था। जैसे कि हमने यहाँ पर के में ये स्टोर करवाया, हमने ये पास करवाना था इसको, तो इसलिए हमने इसने एरर दिया, हमने खुद गलती की। ये देखो हमारी जो रे है वो रीशेप, बल्कि हमने
इसको एक वेरिएबल में स्टोर करवाना, इसलिए हमने ये एरर दिया इसे। वैसे हमें फिर उसने रे दे दी। ठीक है, ये अपने वेरिएबल में एक नया वेरिएबल हमने बनाया और उसमें स्टोर कर दी। तो अब देखें हमारी अरे जो है रीशेप हो गई। कितने टुकड़े हुए इसके? 3। और हमने क्या कहा था? 3 में करने। ओके, आपको आई होप रीशेप वाला भी आप भी समझ आ गया होगा। अगर ऑर्डर टूट जाए तो ये ऑर्डर में ही होगा।